बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स और एक्सरसाइज नंबर 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने 9.1 के 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इस साल स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। बाकी 2 क्वेश्चन रहते हैं 8-9, जो बच्चे प्री 9 में पढ़ रहे हैं हो सकता है उनका सिलेबस मुकम्मल हो, तो वो वीडियोज इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएंगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9.2 और 9.2 का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब 9.1 में हमने क्या देखा था, सिमिलर फिगर्स पढ़ी थी। आपको पता होगा कि सिमिलर फिगर कैसी होती हैं, ऐसी फिगर्स जिनकी जो शेप है वो एक जैसी होती है बट साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा। तो आज हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका एरिया देखना है। ठीक है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पे मैंने 2 फिगर्स बनाई हैं। क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक शेप है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ये भी हमारे पास शेप है, ये छोटी है ये बड़ी है। अब हम मान लेते हैं कि जी सिमिलर है आपस में। तो हमारे पास क्या होता है, जब इसका एरिया फाइंड करते हैं हम, एरिया क्या होता है कि आपकी जो अंदर वाली जगह है, इस शेप के अंदर जितनी भी जगह है ये क्या कहलाता है, एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा डायग्राम 1 है, फिगर 1 है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया नंबर 1 होगा। ठीक है, और जो इसका एरिया हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया नंबर 2। ओके हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इसकी जो है एरिया फाइंड करने का एक बाकायदा फार्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप जानते हैं, ये आपने शायद पढ़ा हो। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या अल्टीट्यूड कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो बेस है वो क्या, ये वाली है, इसकी बेस ये वाली है। और अल्टीट्यूड क्या होता है कि इसकी जो अपर साइड है ये वाली पैरेलल साइड, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं 90 के एंगल पे, इसको हम क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं, हाइट कहते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है, इसका एरिया आ जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है, और इसकी जो बेस है ये वाली, ये हम कहते हैं 6 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 8 है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं। हो सकता है आपको भूल जाए तो आप निकाल भी सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालना है इसका, आप बेस देख सकते हैं, ये वाली बेस है और ये क्या है, इसका अल्टीट्यूड है। तो 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा इसका एरिया। एरिया 1 हमारे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जो दूसरे वाला हमारा एरिया 2 है, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस हमारे पास इसकी 8 है, और हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 है। ठीक है, हाइट 8 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, हमारे पास ये बन जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। चलें, ये हमारे पास एरियाज आ गए। अब हमने क्या करना, रेशो निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेशो। मैं निकालता हूँ यहाँ फार्मूला रेशो का, कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल हम निकाल रहे हैं एरिया 1 रेशो एरिया 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया 1, एरिया 1 हमारे पास कौन सा है, 18 है, हमारे पास 18 आ जाएगा यहाँ पे। और रेशो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, 32 है एरिया 2 की। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18/32 आ जाएगा। तो इसका सिंप्लीफाई करें, हमारे पास कौन सा टेबल जाएगा, आई थिंक 2 वाला टेबल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड करें दोनों को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 9s are 18, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 16s are 32। तो ये बन गया 9/16। अब देखें, हमने रेशो निकालनी है एरिया और लेंथ की। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास A1 और A2 आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो 9/16 आ रहा है। 9 किसका स्क्वायर है, वो 3 का स्क्वायर है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम फार्मूला बना सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे A1 बाई A2 हो, एरिया 1 बाई एरिया 2, और यहाँ पे हमारे पास देखें 3 क्या है, हमारे पास 3 हमारे पास लेंथ 1 थी ये वाली, और 4 हमारे पास क्या है, लेंथ नंबर 2 है। तो यहाँ पे अगर L1 पुट कर दें और यहाँ पे L2 पुट कर दें, इस डायग्राम वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L1 का स्क्वायर आ जाएगा, लेंथ 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ 2 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला आ सकता है A1 बाई A2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है मेन फार्मूला आ गया बिटवीन रेशोज ऑफ एरिया एंड लेंथ ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो यही फार्मूला हम इस पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, A1 रेशो A2 L1 रेशो L2 होल स्क्वायर। बटे में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, या इसको हम ऐसे राइट करें रेशो की फॉर्म में, ऐसे भी हो सकता है, A1 रेशो A2 L1 रेशो L2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आपने जो है याद करना है ये वाला फार्मूला, और आपने आगे वाले क्वेश्चंस में यूज करना है। आई होप सो आपको इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं और उसको इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हमारे पास क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स, कि हमने रेशियो फाइंड करनी है किसकी, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग लेंथ्स आर। हमारे पास क्या गिवन है, रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग लेंथ्स, लेंथ्स की रेशियो गिवन है, हमने किसकी फाइंड करनी है, एरिया की फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, एरिया को याद रखना है आपने, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 9.3 वहां पे वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ्स की रेशियो गिवन है, अगर आप पार्ट 1 में देखें 1:3 लिखा हुआ है, पार्ट 2 में 3:4 लिखा हुआ है, और सॉरी पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में क्या 2:7 है। तो ये क्या है, हमारे पास लेंथ की रेशियो है, यानी L1 ये है, L2 ये है, L1 ये है, L2 ये है, और L1 ये है, L2 ये है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है सोल्यूशन में क्या हमारे पास गिवन क्या है, 1:3 है, तो ये हमारे पास रेशियो ऑफ लेंथ्स है, ठीक है, रेशियो ऑफ लेंथ्स, जो लंबाइयों की हमारे पास निस्बत है, अगर उर्दू मीडियम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, इसको हम 1:3 लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको L1:L2 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, और हमने फाइंड क्या करनी है, रेशियो ऑफ एरियाज, ये हमने फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, ये हमने फाइंड करनी है, इसको हम लिख सकते हैं A1:A2, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय फार्मूला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय फार्मूला ऑफ रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बाय फार्मूला ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, A1/A2, अभी हमने देखा था L1/L2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, L1:L2 ये गिवन है आपके पास 1/3। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, A1/A2, और यहाँ पे आपने L1/L2 की वैल्यू पुट करनी है। L1:L2 को हम लिख सकते हैं L1/L2, ये क्या बन जाएगी 1/3, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पुट कर दें 1/3 होल स्क्वायर, और सिंपली आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे नीचे 2 आएगा, A1/A2 आएगा, A1 यानी एरिया 1 और डिवाइड बाय A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, और 3 का स्क्वायर मुरब्बा क्या होता है 9 होता है, ठीक है। तो 1/9 आ गया। फाइनली आंसर क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे रेशियो में आंसर लिखेंगे A1:A2, यानी रेशियो बिटवीन एरियाज इज इक्वल टू 1:9। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, A1:A2 इज इक्वल टू 1:9। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड पे, और सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, मैं जरा इसको मिटा रहा हूँ इस चीज़ को, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। तो ये आप साइड पे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास नंबर सेकंड पार्ट है यहाँ पे, तो वही चीज़ लिखनी है आपने, रेशियोज ऑफ लेंथ्स, ये हमारे पास गिवन है, रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स, या सिंपली आप लिख दें रेशियोज ऑफ लेंथ्स। हमारे पास क्या है 3:4 है, और इसको आप लिख सकते हैं L1:L2 इज इक्वल टू 3:4, ये गिवन है, और हमने फाइंड करना है रेशियोज ऑफ एरियाज, ठीक है, रेशियोज ऑफ एरियाज ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आप लिख दें इसको A1:A2, यानी पहला एरिया और दूसरा एरिया हमने फाइंड करना है। तो अगेन क्या लिखेंगे, बाय द फार्मूला। अब ये मैं बार बार नहीं राइट कर रहा, आप सिंपल लिख सकते हैं बाय द फार्मूला। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2, इसका होल स्क्वायर आएगा, ये आपने याद रखना है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहां पे वॉल्यूम होगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है एरिया में, और वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब होता है। तो ये हमारे पास वैसे रहेगा, या इसको आप कन्वर्ट कर दें रेशियो के अंदर, आपकी मर्जी, या भी से कर दें इसको। A1:A2 हमने निकालना है, तो L1 और L2 क्या हमारे पास एक है, यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पुट कर देंगे 3/4, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा A1:A2, आंसर क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है,
और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसको आप क्या करें, रेशो में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा फाइनल स्टेप आ गया A1:A2 इज इक्वल टू 9:16। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। अब हम चल रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सेम चीज़ हमारे पास गिवन क्या है, रेशोज ऑफ लेंथ्स। रेशोज ऑफ लेंथ्स हमारे पास गिवन है, वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2:7 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं L1:L2, या डायरेक्टली आप मैथमेटिकल लिख दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने फाइंड करना है रेशोज ऑफ एरियाज। सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारे पास रेशोज ऑफ एरियाज। सो ये आ गया रेशोज ऑफ एरियाज, ये हमने फाइंड करना है A1:A2। तो ये हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय फार्मूला। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। ये आपने ख्याल रखना है होल का स्क्वायर है। तो यहाँ पे L1/L2 कितना है हमारे पास, 2:7। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं L1/L2 2/7। तो यहाँ पे आप पुट कर दें 2/7 होल स्क्वायर। आप इस साइड को आप चलाते हैं साथ साथ, या आखिर पे लिख दें, आपकी मर्जी है। तो ये बन जाएगा 4 और नीचे बन जाएगा 49। तो ये हमारे पास A1/A2 था। अब हम क्या कर देते हैं, इसको रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। A1:A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4:49, 49। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 पार्ट इसके सॉल्व हो गए एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आप कोशिश करें अगले पार्ट आप खुद करें, वीडियो को पॉज करें और फिर आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग 2 पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 एंड 5 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्या है, 8:9। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, रेशोज ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रेशोज ऑफ लेंथ या रेशो ऑफ लेंथ्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 8:9 और इसको हम लिख सकते हैं L1:L2 इज इक्वल टू 8:9। ये गिवन है और हमने फाइंड क्या करनी है, रेशो ऑफ एरियाज। तो ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा A1:A2, ये हमने निकालना है। तो अगेन लिखेंगे हम बाय द फार्मूला ऑफ रेशोज ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर। हाँ जी, फार्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, A1/A2 यानी एरिया 1 एरिया 2 एंड लेंथ 1 लेंथ 2। अब हमारे पास लेंथ 1 लेंथ 2 गिवन है, रेशो इनकी 8:9। तो यहाँ पे आप पुट कर दे सिंपली, हमारे पास क्या आ जाएगा, A1/A2 एज इट इज और 8/9 आ जाएगा। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लें, स्क्वायर दोनों का होगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर होगा 64 और 9 का होगा 81। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर लिखें आप लोग A1:A2 और हमारे पास क्या आ जाएगा 64:81। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट 5 की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो वही चीज़ हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास रेशोस या रेशो ऑफ लेंथ्स। मेरे ख्याल में रेशो बेस्ट रहेगा। कितनी है हमारे पास, 6:5 है, यानी L1:L2 हमारे पास है 6:5 और हमने फाइंड करनी है रेशो ऑफ एरियाज। सॉरी, यहाँ पे O आएगा, रेशो ऑफ एरियाज। ये हमने फाइंड करनी है, मीन A1:A2। तो ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप बाय द फार्मूला ऑफ रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर। तो ये आप पूरा राइट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप लिख दें बाय फार्मूला A1/A2 क्या आ जाएगा हमारे पास, L1/L2 होल स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड करना है, ये वैसे चलेगा हमारे पास A1/A2 और L1 और L2 क्या हमारे पास, यहाँ पे देखिए कितना है, 6/5 है। तो 6/5 लिख दें यहाँ पे और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है A1/A2 एज इट इज राइट करें या सिंपली को लिख दें। 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 36, 6 का मुरब्बा 36 और 5 का 25। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, A1:A2 इज इक्वल टू 36:25। तो ये हमारे पास इनकी रेशो आ गई ऑफ एरियाज ऑफ गिवन लेंथ्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आज हमने इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक पढ़ा कि हमारे पास सिमिलर फिगर्स हमने पढ़ ली थी, बट उनकी जो लेंथ्स थी पहले हम देख ली थी। यहाँ पे हमने उनकी लेंथ्स और एरियाज के दरमियान जो रेशो का हमारे पास कंसेप्ट है,
या जो हमारे पास रिलेशन है वो हमने फार्मूला देखा आज हमने, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। तो ये आपने याद करना है और इस फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे होगा, बट वहाँ पे डायग्राम्स गिवन है, यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल जो है नंबर्स गिवन है। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।